नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो नए साल के आगमन पर राज्य के कई प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ शिष्टाचार भेंट की और उन्हें नव वर्ष की बधाई दी। मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारियों में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, उद्योग सचिव अरबा राजकमल, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार शामिल रहे। इस दौरान सीएम सोरेन ने कहा कि सभी के सहयोग और प्रयासों से झारखंड को मजबूत राज्य बना है और विकसित हो रहा है। मनरेगा के नियमों में बदलाव होने के बाद अब कांग्रेस संशोधन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की तैयारी में जुट गई है। झारखंड कांग्रेस ने 5 जनवरी को बड़े आंदोलन करने का ऐलान किया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मनरेगा के नियमों में बदलाव के खिलाफ 5 जनवरी को प्रदेश भर में मनरेगा बचाव संग्राम जारी किया जाएगा। 5 जनवरी को रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका से कांग्रेस पैदल मार्च निकालेगी और राजभवन तक पहुंचेगी। संविधान में मौलिक अधिकार तो है, लेकिन उस मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार नहीं जोड़ा गया। अगर रोजगार का अधिकार रहता तो ज्यादा बेहतर होता, सबको रोजगार मिलता। ये नहीं था। मैं भी छात्र जीवन में यही सुनता रहा, कहता रहा। तो उस दिन मैं भी बात में भाग लिया, डिबेट में भाग लिया और मैंने भी भाषण दिया पार्लियामेंट में और खुशी जाहिर की कि छात्र जीवन में मैं इस बात की चर्चा करता अपने साथियों के साथ। जुलूस निकालते थे हम लोग और रोजगार की मांग करते थे कि फंडामेंटल राइट के साथ रोजगार की गारंटी का भी को भी जोड़ा जाए। आज हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूं कि स्थिति थी। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 5 जनवरी 2026 से मनरेगा बचाओ संग्राम हम लोगों का प्रारंभ होने जा रहा है। 5 जनवरी 2026 को हम लोग महात्मा गांधी बाबू वाटिका पर सभी कांग्रेस जन और विभिन्न क्षेत्रों से हमारे मनरेगा कर्मी एकत्रित होंगे। हम लोग शपथ लेंगे और उसके बाद वहां से पैदल मार्च लोक भवन यानी राजभवन तक हम लोग जाएंगे और वहां एक सभा भी होगी। राज्य में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 8 जनवरी को प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है। लेकिन इससे पहले बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तेज कर दी है। बीजेपी निकाय चुनाव को दलीय आधार और ईवीएम से चुनाव संपन्न कराने को लेकर धरना प्रदर्शन करने की बात कर रही है। इसी संबंध में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी समय पर अपनी बातों को नहीं रखती है। जब वो सोकर जागती है तब अपनी बातों को रखती है और अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटकर निकाय चुनाव को रोकना चाहती है। सरकार चाह रही है, इनके वक्तव्यों से पता चला है सरकार के कि यह दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराना चाहती है। साथ ही साथ ईवीएम को भी यह हटा करके बैलेट के माध्यम से चुनाव कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस मत के साथ कि यह चुनाव की तिथि अविलंब घोषित हो, चुनाव दलीय आधार पर हो और ईवीएम के माध्यम से हो, ताकि भ्रष्टाचार रहित एक अच्छे प्रशासन देने के लिए एक जवाबदेह नगर निगम के मेयर या फिर जो भी पदाधिकारी चुने जाते हैं उसको दलीय प्रतिबद्धता और दलीय जवाबदेही के साथ अंकुश रहे, ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहिए जो उनके कार्यकर्ता हैं कि उनके नेता 1 साल के बाद सोचते हैं
ये बात 1 साल पूर्व की है। आज उनको ध्यान आ रहा है कि पार्टी पर आधारित चुनाव होना चाहिए। क्यों जिस टाइम ये चीजें आई सामने उस समय उन्होंने क्यों नहीं कहा? तो सोए हुए लोग हैं और अचानक से जागते हैं। हमें लगता है कि जो एक मूल धारणा ये है कि पंचायत में जो गांव की सरकार बनती है उसमें बहुत दलगत भावना से ऊपर उठ करके लोग चुनाव लड़ते हैं। उसी तरह से नगर निकायों में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो हमें लगता है उसका स्वागत करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए बार बार। इनका काम यही है, कभी कोर्ट में ले जा करके नगर निकाय के चुनाव को लटका देंगे, कभी कोई आरक्षण के नाम पे लटका देंगे। अब नया सी गुफा छेड़ा है कि पार्टी के नाम पे चुनाव लटकाना है, क्योंकि ये जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव में ये कहीं नहीं है और इसलिए ये चुनाव को टालने के लिए इस तरह का प्रपंच रचाएं। देवघर में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। इसी क्रम में देवघर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार करना रहा। बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा और चुनावी मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। जनता पार्टी देवघर जिला का यह बैठक आपको मैं बताना चाहता हूं कि 7 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे झारखंड प्रदेश में नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र में धरना का कार्यक्रम तय किया गया है। उस निमित्त देवघर नगर निगम में भी 7 जनवरी को हम लोगों ने रखने का काम किया है। उसी निमित्त आज तैयारी की बैठक हम लोगों को चल रही है और भारतीय जनता पार्टी इस सरकार से मांग करती है कि आप चुनाव जो टालते जा रहे हैं, आप सब इंतजाम में कि चुनाव लगातार झारखंड की सरकार टालने के काम कर रही है। जब हाईकोर्ट इसको ये संज्ञान में लेती है तो ये खड़ा होता है और ये फिर सुस्त पड़ जाता है। आजसू पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसको देखते हुए रांची में सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आजसू रांची महानगर अध्यक्ष अमित यादव ने कहा, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की स्थिति दयनीय है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है और यही कारण है कि आजसू की विचारधारा को युवाओं का समर्थन मिल रहा है। आजसू की दस्तक हर घर तक सदस्यता अभियान की शुरुआत 5 जनवरी से होगी। यह अभियान 90 दिनों तक चलाया जाएगा और करीब 1 लाख नए सदस्य को संगठन से जोड़कर रखने का लक्ष्य रखा गया है। नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर अमित कुमार साहू, रांची जिला उपाध्यक्ष। मैं आज यहां पर उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं और आजसू पार्टी की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैं रांची महानगर अध्यक्ष श्री अमित यादव जी इनको आमंत्रित करता हूं कि आगे कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। झारखंड राज्य की अलग राज्य की अलग जगाने वाले महान हॉकी के प्लेयर, आदिवासी महासभा के संस्थापक, संविधान सभा के सदस्य मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। जयपाल सिंह मुंडा जी ने जिस स्वप्न से अलग झारखंड का लड़ाई शुरू किया था, वह स्वप्न आज कहीं न कहीं धूमिल दिखता है। आज की भ्रष्ट सरकार उनके सपनों को पानी फेर रही है। हमारा सदस्यता अभियान 5 जनवरी को स्टार्ट होगा और ये कचहरी रोड रांची विश्वविद्यालय के पास से हम लोग का ये शुभारंभ होगा। इसमें हम लोग सदस्यता अभियान में हर एक वार्ड में जा कर लोगों को जोड़ेंगे और ये सरकार की जो योजनाएं जो विफल हो चुकी है, मैया योजना से लेके पेंशन योजना हो गया, वृद्धा विधवा पेंशन योजना हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, जिसमें विगत कुछ दिनों पहले हम लोग के संगठन युवा छात्र आसू ने सड़क तक, सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाया।
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रांची के विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने हटिया जलाशय के आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जलाशयों की मूल सीमा को राजस्व नक्शे के अनुसार चिन्हित किया जाए। रांची से गौरवपूर्ण खबर सामने आई है, जहां न्याय के मंदिर से जुड़ी हस्तियां आज न्यायालय से निकलकर खेल के मैदान में अपना हुनर दिखा रही हैं। ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का भव्य शुभारंभ राजधानी रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। ये चैंपियनशिप झारखंड हाईकोर्ट के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान ने किया। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से आए न्यायाधीश इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर न सिर्फ खेल भावना बल्कि स्वस्थ जीवन का संदेश दे रहे हैं। कार्यक्रम में भारत की जाने मानी ओलंपियन शटलर निक्की प्रधान अतिथि के रूप में मौजूद रहीं, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। Because I myself come from the so-called most beautiful state, Himachal. But believe me, this is one of the most beautiful states. Having said that, I must thank my colleagues from the Jharkhand High Court, especially Brother Longan, Brother Ananda, Sister Anuga, for the untiring efforts they made to have this tournament organized. I honestly cannot take any credit for it because I just arrived yesterday. So something, you know, you earn by virtue of just doing the chief justice, but believe me, I'm taking credit for whatever thing has been done solely here. झारखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर उपायुक्त ने कलेक्टर परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग करने, ओवर स्पीडिंग, नशे में वाहन चलाने से बचने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। ये कैंपेन 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जाएगा और पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक ने अपील की है कि सड़क सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज संपूर्ण देश में जनवरी 1 से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा महीना मनाया जाता है। उसी के आलोक में रांची जिले में भी जागरूकता रथ अभियान आज हम लोगों ने जारी किए हैं, जो संपूर्ण जिले में मेन प्रखंड और जो मुख्य बाजार वहां जाएगी और सड़क सुरक्षा के संबंध में ये जागरूकता देगी।
जैसे कि रांची जिले में 2025 में नवंबर तक 747 एक्सीडेंट हुए हैं और उसमें 504 लोगों की मृत्यु हुई है, जो हम लोग बचा सकते थे। देखिए, ये सड़क जागरूकता माह जो होता है उसका उद्देश्य यही है कि जो सड़क में दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटनाओं का मेन जो कारण होता है वो होता है आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, आप स्पीड थोड़ा सा थ्रिल के चक्कर में हाई स्पीड में रैश ड्राइविंग करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव का केसेस होता है और जिसमें जैसे कि इस वर्ष में 504 डेथ हो चुका है और इस डेथ में अगर प्रोफाइलिंग आप एज प्रोफाइलिंग करेंगे तो मैक्सिमम वो बिलो 30 इयर्स के जो हैं उनका डेथ हुआ है। तो ये जो जागरूकता अभियान है उसके माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को अवेयर करना कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, स्पीड लिमिट में रह के गाड़ी ड्राइव करना, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना, क्योंकि वो थोड़े से मूवमेंट में जो आपको खुशी मिलती है उसके चक्कर में आप अपनी पूरी जान गंवा देते हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रांची की सबसे पुरानी नदी हरमू नदी को स्वच्छ बनाने के अभियान के तहत एक बार फिर नगर निगम ने साफ सफाई अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत नदी से कचरा, प्लास्टिक आदि निकाला जा रहा है, जिसके लिए लगभग 200 नियम कर्मी लगाए गए हैं। अभियान के तहत भारी मात्रा में प्लास्टिक, घरेलू कचरा और गंदगी को हटाया जा रहा है। रांची में नशे के तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर मादक पदार्थ के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गांजा, नकदी और वाहन बरामद किए हैं। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर नशे के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। मौके से 1 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ। आरोपियों के पास से 2,71,000 रुपए नकद और 2 स्कूटी भी मिली है। रांची बुढ़मू थाना पुलिस ने 48 घंटे के अंदर एक सनसनीखेज हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पीयूष उर्फ इब्रार अंसारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। छापेमारी कर पुलिस ने पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। 30 दिसंबर को एक सरैयादार रेलवे पुल के पास बुढ़मू थाना अंतर्गत एक डेड बॉडी बरामद हुई। जब बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया तो उसका नाम पीयूष उर्फ इब्रार अंसारी, जो पतरातू का रहने वाला है, और एक गोली लगा हुआ मिला। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है और रेलवे ट्रैक के पास उसको फेंक दिया है।
कांड का अनुसंधान किया गया, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मेन अभियुक्त जो है समीर अंसारी, वो भी पतरातू का रहने वाला है। और उसने अपने कन्फेशन में बताया कि उसने पीयूष से 2.5 लाख रुपए लिए थे। जब पीयूष उससे बार बार पैसे की मांग कर रहा था और इसे धमकी दे रहा था कि पैसे वापस करो नहीं तो अंजाम बुरा होगा, तो समीर ने उसको मारने का प्लान बनाया। समीर ने अपने 2 दोस्त साहिल टुडू और राम मुर्मू को 20-20 हजार रुपए देने की बात बोली और उसने बताया कि उसके पास एक पिस्टल और एक कट्टा है और वो समीर पीयूष को बुलाएगा वहां पे और उसके बाद उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर देगा। वैसा ही हुआ। उस रात में उसने उस पीयूष को बुलाया, तीनों ने मिलकर उसके पीछे से उसके सिर में गोली मारी और फिर उसके मर जाने के बाद उसको रेलवे पुल के पास रेलवे ट्रैक पर फेंकने के लिए जब जाने लगा तो देखा कि सामने से एक ट्रेन आ रही थी। ट्रेन की लाइट को देख के तीनों बॉडी को वहीं पे छोड़ के और वहां। साल की पहली पूर्णिमा के पावन अवसर पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर प्रांगण से लेकर आसपास के क्षेत्रों तक श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। तो पूर्णिमा के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी रही। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।